नवरात्र का आज पहला दिन है। माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें, कैसे पूजन विधि करें, इन सभी सवालों को जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पवन तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे इस खास शो में। तो पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी पंडित जी कि साल में 2 नवरात्रि आती है, तो शारदीय नवरात्रि का क्या कुछ महत्व है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले एबी न्यूज़ परिवार की ओर से और एबी न्यूज़ परिवार को और इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों को इस शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ अम्बे आपके सभी कष्टों का निवारण करें। जितने भी दुख हैं या अभी पीछे जितने भी झंझावात आए, उन सारे झंझावातों से हम, आप और पूरा समाज उबर सके, ऐसी प्रार्थना माँ अम्बे से इस शारदीय नवरात्र हम भी करेंगे और आप भी करें। आपका प्रश्न है शारदीय नवरात्र को लेकर के। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें कि 2 नवरात्र गुप्त होते हैं और 2 नवरात्र जिनको विशेष रूप से समाज के लोग जानते हैं। पहला वासंतिक नवरात्र, जिसमें हमारे 9 संवत्सर का प्रारंभ होता है। दूसरा है शारदीय नवरात्र, जिसमें शरद ऋतु लग जाए, आश्विन का महीना और शरद ऋतु। शरद ऋतु की वजह से ही इस नवरात्र का नाम शारदीय नवरात्र पड़ा। आपका पहला प्रश्न था शारदीय नवरात्र, तो शरद ऋतु में ये नवरात्र मनाए जाते हैं। शरद ऋतु की यहाँ से शुरुआत होती है। सर्दी की ओर हम ग्रीष्म को छोड़कर शरद की ओर बढ़ते हैं, ग्रीष्म और वर्षा को छोड़कर। शारदीय नवरात्र है। माँ दुर्गा के मंत्रों से, माँ दुर्गा की उपासना से आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी रोग हैं, उनको शमन करने के लिए हम माँ की आराधना करते हैं। इसका वैज्ञानिक अर्थ भी है, आगे कार्यक्रम। पंडित जी, आगे हमें ये बताएं कि पहले दिन हम माँ किस रूप में माँ की पूजा करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी च अष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो आज माँ शैलपुत्री का दिन है। हिमालय राज की जो पुत्री हैं, पर्वत राज की जो पुत्री हैं, उनका दिन है। श्वेत वर्ण, हिमालय बर्फ से आच्छादित है। श्वेत वर्ण माँ दुर्गा की उपासना करें। गुरुवार का दिन है, बहुत अच्छा संयोग है, और इस बार के नवरात्र का तो संयोग बेहद अच्छा है, क्योंकि शुरुआत भी गुरुवार से है और समापन भी गुरुवार को है। माँ की जो नवमी है, नवम सिद्धिदात्री जो, वो भी गुरुवार को पड़ती है। जैसे कि हमारे दर्शकों को बताया पंडित जी ने कि पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो क्या कुछ विशेष पूजन विधि की जाए जिससे माँ को प्रसन्न किया जा सके। शैलपुत्री के पूजन में विशेष रूप से हमारे दर्शक याद रखें, आज माँ को घी, गाय का देशी घी जरूर अर्पित करें, उनके चरणों पे लेप करें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। पंडित जी, आप हमें आगे ये बताएं कि नौ दुर्गा की टाइम दुर्गा चालीसा या कुछ ऐसा मंत्र, क्या कुछ ऐसा मंत्र है जिसे जाप करने से लोगों के कष्ट के निवारण हो सके। दुर्गा जी के इस नवरात्र के दिन देवी शक्ति की उपासना की जाती है, और ये शक्ति संचयन के दिन होते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा को संगठित करने के लिए, धार्मिक ऊर्जा को अपने अंदर धारण करने के लिए हमारे दर्शक माँ की उपासना करते हैं, घर पर कलश की स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं, और बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो एकाहारी व्रत करते हैं, केवल एक बार फलाहार भोजन करते हैं। ऐसे भी दर्शक होंगे जो केवल एक बार जल का पान करते हैं, निराहार व्रत करते हैं और केवल जल पर रहते हैं। और ऐसे और भी कठिन साधना करते हैं कुछ साधक, जो कि केवल दिन में एक बार जल पीते हैं, और वो भी 2 लौंग लेकर के, जिसको लौंग खोट करके माँ दुर्गा का व्रत कहा जाता है। तो ये शक्ति संचयन के दिन होते हैं। आपने प्रश्न किया है कि कौन सा पूजन करें, कैसे देवी को प्रसन्न करें।
सबसे सूक्ष्म मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये माँ दुर्गा का बीज मंत्र है। इस मंत्र को आप अधिक से अधिक जितना जप कर सकते हैं व्रत में आप करें, आपको ऊर्जा की अनुभूति हो। दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। हो सके तो पूरे 13 अध्यायों का पाठ, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम दुर्गा जी के सतनाम यानी 108 नाम, 108 नाम भी अगर नहीं पढ़ सकते तो उसमें 32 नामावलियां है। दुर्गा, दुर्गतिरशमिनी, दुर्गा पद्मनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, 32 नाम बली है। क्षमा प्रार्थना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इसका भी पाठ कर सकते हैं। और अगर आप विशेष रूप से साधना करना चाहते हैं तो इसमें गायत्री की साधना की जाती है। 24,000 गायत्री मंत्र का संकल्प लेकर के गायत्री का पुनश्चरण किया जाता है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर शक्ति का संचयन हो और माँ अम्बे आपके जितने भी कष्ट हैं उन्हें काट सके। विविध प्रकार के कष्टों के लिए विविध मंत्र भी हैं, उनसे आप प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शत्रुनाश के लिए बगलामुखी मंत्र है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का मंत्र है, दुर्गा जी का बीज मंत्र है ही। और दुर्गा सप्तशती में अगर आप सभी बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रोगों से परेशान हैं तो रोगान शेषान पहंच तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्न राणाम त्वामाश्रिताम हैश्रयताम प्रयंति। निम्न मंत्र का जप करें, आपके रोगों से प्राप्त मुक्ति होगी। और अगर सर्व मंगल की कामना चाहते हैं कि सब जगह मंगल हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना मंगल नहीं चाहते, सभी का मंगल चाहते हैं, समाज का मंगल चाहते हैं, देश का मंगल चाहते हैं, विश्व का मंगल चाहते हैं, तो ऐसे लोग सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मूल मंत्र का पाठ करें, जप करें, मंगल ही मंगल होगा, आपके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। जी पंडित जी, आगे मुझे आप ये बताएं कि नौ देवियों के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। हमारे दर्शकों को बताइए 9 देवियों के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। 9 देवियां, 9 ग्रह। अगर आपके 9 ग्रह विपरीत हैं तो नवरात्र में 9 देवियों की उपासना विधि पूर्वक कर लें, आपके 9 ग्रह आपके साथ होंगे, कष्ट और पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। 9 देवियों का हमने पूर्व में ही वर्णन किया, 9 देवियों के स्वरूपों का वर्णन किया। शक्ति संचयन करें, हमने पूर्व में भी बताया। नवरात्रि कही गई है, शिवरात्रि, नवरात्रि, 9 दिन नहीं है, नवरात्रि। रात्र में जागरण करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, उनके समीप बैठना चाहिए और बहुत सारे आपकी जो भी मनोकामना है सर्व कल्याण की भावना से करें, अपने कल्याण की भावना से करें, अपने बच्चों की कल्याण की भावना से करें, लेकिन माँ की आराधना करें। हाँ, यहाँ एक प्रश्न उठता है, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे लोग माँ की आराधना करने के लिए उनकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन उनके पास समय अभाव है, समय नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम अपने इस एबी न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो लोग एक घड़ी आध्यु महापुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध अपने मन से ये निकाल दें और जितना भी समय मिले मन से तन से माँ की आराधना करें, लेकिन करें पूर्ण मनोयोग से करें, व्रत करें पूर्ण मनोयोग से करें, जप करें पूर्ण मनोयोग से करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें पूर्ण मनोयोग से करें। और अगर पूर्ण मनोयोग से नहीं करेंगे तो आपका किया हुआ कार्य निष्फल हो जाएगा, पूर्ण की प्राप्ति नहीं होगी, शक्ति का संचयन नहीं होगा, ऊर्जा आपके अंदर कैसे प्रवाहित होगी। ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए
आपके शरीर के अंदर उस मंत्र का जाप होना चाहिए, उस माँ की स्तुति होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। आप अपने शब्दों में कह सकते हैं। अगर आपको संस्कृत का श्लोक कठिन लगता है तो आप उसे अपने शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए। तो माँ की उपासना करें, क्योंकि कहा गया है न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने। न मंत्र से न यंत्र से मैं कुछ नहीं जानता। क्यों? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। अपनी भावना से माँ को प्रसन्न करें, अपने हृदय के उद्गार उनके समक्ष रखें। और अगर संस्कृत की श्लोक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अशुद्धि हो रही है, तो उन्हें कदापि न पढ़ें। पढ़ें तो शुद्ध पढ़ें, अन्यथा की स्थिति में आप अपने मन के उद्गार से, मन के भावों से माँ की आराधना उपासना करें। पंडित जी, आगे आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि करियर में सफलता ना मिलना, ग्रह कलेश, तो ऐसे क्या कुछ उपाय किए जाएं जिनसे इन सभी चीजों से निजात पाया जा सके? आप हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। जिन लोगों को करियर में सफलता नहीं मिली या करियर के सफलता के लिए परेशान है, ग्रह क्लेश होता है, ऐसे लोग माँ दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और संपुट लगा करके करें। अगर संस्कृत से न कर पाए तो संस्कृत की हिंदी वाली पुस्तक ले लें, जिसमें हिंदी में माँ दुर्गा का सप्तश्लोकी का पाठ है, सब दुर्गा सप्तशती का, उसको जरूर करें और संकल्प लेकर के माँ की उपासना करें। आपकी ये समस्या इसी नवरात्र दूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दर्शकों को पंडित जी द्वारा बताई गई सारी जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे। और एक बार फिर मैं आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप बने रहिए एबी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।